औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे ईमानी बहन भाई, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तरावीह और रोज़ कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए या किन बात को मना किया गया है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी दूसरी वीडियोस जो पिछली बनाई गई हैं रमज़ान के हवाले से, उनकी तरह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। और इस वीडियो को भी आखिर तक ज़रूर देखें ताकि रमज़ान में जो रोज़े के दौरान हमसे जो गलतियाँ होती हैं हम वो गलतियाँ ना दोहराएं फिर से, और एतकाफ़ और तरावी का भी बयान होगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो तरावी के बारे में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के जज्बे से और सवाब की नीयत से रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पहले गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने रमज़ान की रातों में क़याम किया ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से उसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए गए, और जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान के जज्बे और सवाब की नीयत से उसके पहले गुनाह बख्श दिए गए। बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है। हर एक रवायत में है कि उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए गए। सुभान अल्लाह। ये जो क़यामुल लैल है, क़यामुल लैल का मतलब है पूरी रात का क़याम। तो हम जो तरावी में 20 रकअत नमाज तरावी की नीयत से जो पढ़ते हैं तो वो के तौर पर यानी कि तरावी हम क़याम करते हैं रातों में, तो इसलिए इसको पढ़ना चाहिए जिसका बहुत सवाब है, और इससे हमारे गुनाहों की बख्शिश होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाएंगे और वो माफ़ फरमाने वाला गफूर रहीम है। एतकाफ़ के बारे में हदीस है, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में आखिरी 10 दिन का एतकाफ़ किया उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। सुभान अल्लाह। एक और जगह हदीस से रिवायत है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ताला की रज़ा जोई की खातिर एक दिन का भी एतकाफ़ किया अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान ऐसे 3 खंदके बना देगा कि हर खंदक का फासला मशरिक व मगरिब से ज्यादा होगा। रोज़ा इफ्तार कराना, रोज़ा इफ्तार कराने के बारे में भी हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया या किसी गाजी को सामाने जहाद दिया उसको भी उतना ही अजर मिलेगा जितना के रोज़ादार को। या तो रमज़ान में कौन कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़ा की हाल में बेहुदा बातों मसलन गीबत, बहतान, तोहमत, गाली गलौज, लान तान, गलत बयानी वगैरह और गुनाह का काम नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को कुछ हाजत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़े। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ादार हैं कि उनको अपने रोज़े से सिवाय भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं, क्योंकि वो रोज़े में भी बदगोई, बदनज़री और बदअमली नहीं छोड़ते। और कितने ही रात की तहज्जुद में क़याम करने वाले हैं जिनको अपने क़याम से मां सिवाय जागने के कुछ हासिल नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, इस हदीस से हमें ये पता चल रहा है कि रोज़ा खाली भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, और ना ही रोज़ा रात भर नमाज पढ़ने या रात भर इबादत में गुजारने का ही खाली नाम है, बल्कि इसमें हमें दुनियावी चीज़ों को भी देखना है और उसमें ये देखना है कि हम किसी की बुराई तो नहीं कर रहे, हम किसी की गिबत तो नहीं कर रहे, हम कोई बुरा अमल तो नहीं कर रहे, हम बदनज़री तो नहीं कर रहे। मतलब हर उस बुराई से बचना है जो कि हमें अच्छी तरह पता है कि वो गुनाह है, तो हर उस गुनाह से बचने की कोशिश करें। अपनी आंखों को भी बचाएं, अपने कानों को भी बचाएं, अपने हाथों को भी बचाएं। तो हर उस अमल से खुद को रोकें जिससे हमारा अल्लाह नाराज़ होता है, तो ही हमारे रोज़े का मकसद हमें हासिल होता है। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है कि नफ्स शैतान के हमले से भी बचाता है और गुनाहों से भी बाज रखता है, और क़यामत में दोज़ख की आग से भी बचाएगा। बस जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो ना शाइस्ता बात करे, ना शोर मचाए। बस अगर कोई शख्स उससे गाली गलौज करे या लड़ाई झगड़ा करे तो दिल में कहे या ज़बान से उसको कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए तुझको जवाब नहीं दे सकता कि रोज़ा इससे माने है, यानी कि रोज़े में ये सब चीज़ें मना है। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है जब तक उसको फाड़े नहीं। और एक और रिवायत का अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह ये ढाल किस चीज़ से पड़ जाती है? फरमाया झूठ और गीबत से। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा और उसकी हदूद को पहचाना और जिन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए उनसे परहेज़ किया तो ये रोज़ा उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा होगा। सुभान अल्लाह। बेशक 2 औरतों का किस्सा यहाँ पे बयान है। हज़रत उबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ादशुदा गुलाम कहते हैं कि एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि यहाँ 2 औरतों ने रोज़ा रखा हुआ है और वो प्यास की शिद्दत से मरने के करीब पहुँच गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकूवत और एराज
آغاز فرمایا اور اس نے دوبارہ عرض کیا، غالباً دوپہر کا وقت تھا، کہ یا رسول اللہ، باخدا وہ تو مر چکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور ایک سے فرمایا کہ اس میں کیا کرے۔ اس نے خون پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی کیا کہ جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ پھر دوسری کو کیا کرنے کا حکم فرمایا، اس کی کیا میں بھی خون پیپ اور گوشت نکلا جس سے پیالہ بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے تو روزہ رکھا اور حرام کی ہوئی چیزوں سے روزہ خراب کر لیا کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ لوگوں کا گوشت کھانے لگی، یعنی غیبت کرنے لگی۔ تو یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے تاکہ ہم لوگ ان چیزوں سے عبرت پکڑیں اور ہمیں ان چیزوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں روزے کی اصل کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے علاوہ ہم یہاں پہ آج 9ویں روزے کی عبادات کا ذکر کریں گے۔ تو بعد از نماز فجر سورہ توبہ آخری دو آیات 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد از نماز ظہر اول رکوع سورہ بقرہ کا 11 مرتبہ پڑھنا ہے، الف لام میم سے لے کر عذاب عظیم تک۔ پھر بعد از نماز عصر سورہ آل عمران آیت نمبر 26 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد از نماز مغرب آخری دو آیات سورہ بقرہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھیں۔ امید کرتے ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو رمضان مبارک کے حوالے سے ویڈیوز ملتی رہیں اور وظائف بھی ملتے رہیں رمضان کے حوالے سے۔ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔